आईटी इंडस्ट्री 280 बिलियन डॉलर की है और टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां इसमें सबसे आगे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ अमेरिका से आती थी और हजारों लोग H1B वीजा लेकर वहीं पर भेजे जाते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कंपनियां धीरे धीरे अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम कर रही हैं और नए मार्केट्स और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं। आज हम इसी बड़े बदलाव की कहानी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। समझाएंगे कि कैसे अब भारत टेक इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई इंडियन आईटी इंडस्ट्री की पहचान हमेशा से रही है सस्ते पर स्किल्ड इंजीनियर्स। यूएस को ये कॉम्बिनेशन बहुत भाता था, इसीलिए वहां से सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता था। लेकिन दिक्कत तब आई जब यूएस ने वीजा रूल्स टाइट कर दिए और टैक्स टैरिफ की धमकियां शुरू हो गई। कंपनियों को यह डर लगने लगा कि अगर अमेरिका का दरवाजा बंद हो गया तो क्या होगा। इसलिए पिछले 5 से 10 साल में कंपनियों ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब कंपनियां एक ही मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं। 2015 में टॉप 5 आईटी कंपनियों की 62% कमाई सिर्फ अमेरिका से आती थी, लेकिन वहीं अब यानी कि 2025 में ये गिरकर 56% रह जाएगी। यूरोप और यूके की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 28% है और बाकी दुनिया से 14% रेवेन्यू आता है। यानी कि कंपनियां अब अलग अलग मार्केट्स में फैल रही हैं। अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो पहले सारे अंडे एक ही टोकरी में थे, लेकिन अब अलग अलग टोकरी में अंडों को बांट दिया गया है। यानी कि अब कंपनियां भी समझदार हो गई हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई हमें एक व्यक्ति पर फोकस नहीं करना है, हमें हर उस जगह अपने पैर पसारने हैं जहां से बिजनेस और रेवेन्यू का हमें एक आसार दिख रहा है। इससे अगर अमेरिका में कोई पॉलिसी बदल भी जाती है ना, तो बाकी जगह से काम चलता ही रहेगा। कंपनियों को अब ये बेनिफिट हो रहा है। अब जरा H1B की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2021 में हमारी कंपनियों को यानी कि भारतीय जो टेक कंपनियां हैं उनको 25 से 30 हजार H1B वीजा मिले थे, लेकिन 2025 में ये घटकर सिर्फ 10 से 12 हजार रह गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहला कारण तो है अमेरिका ने वीजा पॉलिसी टाइट कर दी। दूसरा कारण ये है कि अब कंपनियां यूएस और यूरोप में लोकल लोगों को ही हायर कर रही हैं। तीसरा कारण ये है कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से उतने ज्यादा लोग भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यानी अब आईटी इंडस्ट्री वीजा पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो भाई आगे का भविष्य कैसा दिख रहा है, एक बार इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, अब जो जॉब ग्रोथ है हो सकता है वो पहले जैसी तेज ना हो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े मौके हैं। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस, इन सब की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसीलिए अगर आप आईटी में करियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ कोडिंग तक मत रुकिए, नए स्किल्स को सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो भाई साफ है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री अब ज्यादा स्मार्ट बन रही है। यूएस और H1B वीजा पर निर्भरता घट रही है और नए मार्केट्स और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ रहा है। क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।